हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्वी सिंह राजपूत। हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच कितने बड़े लेवल पे वॉर देखने को मिला और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पूरे मिडिल ईस्ट पर भी देखने को मिला। और इसीलिए 2-3 दिन पहले ही 2 हफ्ते के सीज फायर को लेकर सहमति जताई गई और इसीलिए 10 अप्रैल को एक तरीके से बातचीत की जाएगी नेगोशिएशंस को लेकर इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। यह भी कहा गया और मैं बता दूं, यह बातचीत पूरी हो गई है। ईरान और अमेरिका के बीच में यह बातचीत लगभग 21 घंटे तक चली और मैं बता दूं, कई राउंड्स हुए इस बातचीत में, बट इस बातचीत में कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया, कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया। मैं बता दूं, अमेरिका ने एक तरीके से फाइनल ऑफर रखा ईरान के सामने, लेकिन ईरान ने पूरी तरीके से उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। यूएस ने यह डिमांड रखी है कि ईरान का जो अपना न्यूक्लियर वेपन बना रहा है या न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे। साथ ही यूएस ने यह भी कहा है कि जो आईएईए है, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वह आने वाले समय में एक तरीके से इंस्पेक्शन रखे, इंटरनेशनल इंस्पेक्शन रखे कि कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब बना तो नहीं रहा ईरान। साथ ही इसके अलावा यूएस ने यह भी कहा कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको भी रिड्यूस करना होगा ईरान को। और मैं बता दूं, यही सबसे बड़ी और मेन डिमांड थी, लेकिन मैं बता दूं, ईरान ने इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। ईरान का यह कहना था कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है वह एक तरीके से नेशनल सोवेरेनिटी की बात है, तो इसमें जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो रहा है वो क्यों और किस वजह से हो रहा है, और इसीलिए पूरी तरीके से मना कर दिया गया ईरान द्वारा। दूसरा, इस मीटिंग में बातचीत की गई ऑब्वियसली स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। हम सभी जानते हैं और बल्कि पूरी दुनिया जान चुकी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कंट्रीज़ के लिए। और इस वॉर के बाद ईरान को भी अपनी पावर का पता चल गया स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। और ऑब्वियसली बात है, आने वाले समय में भी अगर कोई भी कंट्री अगर अटैक करती है ईरान पे, तो ऑब्वियसली ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर सकता है। तो इसीलिए ईरान यही चाहेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे जो उसका इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल है, वह ऐसे ही बना रहे। और अब मैं बता दूं, अभी कुछ ही समय पहले यह भी खबर आई थी कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मूज से कोई भी शिप पास होगा तो उस पर कुछ टोल कलेक्ट किया जाएगा, ऐसा ईरान ने ऐलान किया है। बट मैं बता दूं, इस पर यूएस का यह कहना है कि फ्री नेविगेशन होना चाहिए। ईरान का यह कहना था कि यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं उसको इमीडिएटली सबसे पहले रिमूव किया जाए। साथ ही ईरान का यह भी कहना था कि जो फ्रोजन असेट्स किए गए हैं, जो बाकी की कंट्रीज हैं या फिर जो बैंक्स हैं, वहां पे जो ईरान के जो असेट्स फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले रिमूव किया जाए, रिलीज किया जाए। लेकिन इस पर यूएस का यह कहना था कि सबसे पहले जो हमने डिमांड रखी है, यानी न्यूक्लियर पावर को लेकर जो डिमांड रखी है उसको पूरा किया जाए, उसके बाद इस चीज पर लेके बातचीत की जाएगी। इसके अलावा यूएस चाहता था कि जो ईरान की मिलिट्री प्रोग्राम है, मिलिट्री पावर है, उसको लिमिट लगाई जाए उस पर। वहीं ईरान ने इस लिमिट को पूरी तरीके से इनकार कर दिया, जहां ईरान ने यह कहा कि कोई भी उनकी मिलिट्री प्रोग्राम और मिलिट्री पावर पर लिमिट नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा कि जो अभी हाल ही में जो प्रॉक्सीज है, रीजनल प्रॉक्सीज है ईरान की, जैसे हाल ही में इजराइल द्वारा लेबनान पे जो हिजबुल्लाह है उन पर अटैक किया गया, तो ऐसा तुरंत ही रोका जाए, जो रीजनल प्रॉक्सीज है उनको प्रोटेक्शन दी जाए, ऐसा कहा गया ईरान द्वारा। लेकिन यूएस ने यह कहा कि सबसे पहले बातचीत की जाएगी न्यूक्लियर पावर और स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, इसके बाद बातचीत बाकी की होगी। और इसीलिए काफी ज्यादा क्लैशेस देखने को मिले इस मीटिंग में, और इन द एंड यही रिजल्ट निकल के सामने आया कि कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब तेज को।